लड़ करके आपने विधानसभा पहुंचाया, लड़ करके आपने अपनी रोजी रोटी के सवाल को, खेती के सवाल को उठाने के लिए हमें भेजा। हम जान की बाजी लगाकर लड़ेंगे। उस लड़ाई में अगर गोली भी खाना होगा तो सीने पर खाया जाएगा, पीठ में नहीं खाएंगे। विकास की परिभाषा जो है वो रोटी से बड़ी नहीं हो सकती है, वो हमारे रोजगार से बड़ा नहीं हो सकता है, हमारे मान सम्मान से बड़ा नहीं हो सकता है। कोई सोने का सड़क बनवा दे, सोने का महल बनवा दे और उठती 5 जूता और सुतती 5 जूता मारे, ये चाहिए कि इज्जत चाहिए? हमको रोटी चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, हमारे नहरों को पानी चाहिए, हमारे घरों में आग लगती है उस पर रोक लगना चाहिए, गंगा के गर्भ में हमारे गांव कटकर चले जाते हैं उस पर रोक लगना चाहिए। ये विकास नहीं है, विकास नहीं है। ये विकास है कि स्टेशन पर एक्सीलेटर बन गया। क्या तमाशा है भाई विकास की परिभाषा। जब 2015 में जीते तो एक विधायक जी ने कहा, दूसरे जिला के विधायक जी ने, कि विधायक जी अब तो विधायक हो गए, अब थोड़ा हैसियत का ख्याल रखिए। बोले क्या हुआ है हैसियत भाई, हैसियत में क्या हुआ? तो ना ठीक है, विधायक नहीं थे तो जूता पॉलिश करने वाला से, रिक्शा चलाने वाला से हाथ मिलाते थे, ठीक था। लेकिन आप विधायक हो गए हैं तो आप भी उन लोगों से हाथ मिलाते रहते हैं, सब बंद कीजिए। हम बोले कि नहीं बंद करेंगे, आप अपनी हैसियत का ख्याल रखिए। उन्हीं लोगों ने हमारी हैसियत को बढ़ाया है, वही लोग हैसियत बढ़ाया, सुदामा प्रसाद को सुदामा प्रसाद बनाया। हम विधायक रहें चाहे नहीं रहें, हम हाथ मिलाना बंद नहीं करेंगे। ये हमारे लिए विकास का पैमाना है, हम इस पर चलेंगे। 272 वोट से आप लोगों ने जिताया था 2015 और 2020 में 12,000 वोट से जिता दिया, और जो विधायक जी राय दे रहे थे हार गए 2024 का चुनाव। यहाँ आम दिनों में जिन सवालों को लेकर के बिहार विधानसभा के अंदर लड़े या विधानसभा के बाहर लड़े, उन्हीं सवालों को हमने अपने वक्तव्य में रखा कि भाई बटाईदार किसान है, खेती घाटे में जा रही है, घाटे की खेती का भार बटाईदार किसानों के कंधे पर आ गया है। हमारे यहाँ बिहार में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में, आपको जो है झारखंड में, भारत के हर राज्य में बटाईदार किसान जो है सबसे ज्यादा खेती कर रहे हैं, लेकिन उनको किसान नहीं समझा जाता है। हमने विधानसभा के अंदर कृषि उद्योग विकास समिति का भी जो प्रतिवेदन दिया, तीसरा प्रतिवेदन, उसमें कहा कि बटाईदार किसानों को भी जॉब कार्ड की तर्ज पर पहचान पत्र दिया जाए, ताकि खेती की जो हजारों करोड़ का बजट है हर साल का, वो बजट बटाईदार किसानों तक पहुंचे और खेती में उनका मन लगे, उनको भी कुछ फायदा हो, बचत हो, उनका भी घर परिवार बढ़िया से चले। इसलिए हमने इसको पहला एजेंडा बनाया। दूसरा एजेंडा बनाया कि जो चट्टी बाजार हैं, जहां दिन भर काम करने के बाद, अभी हमारे माननीय विधायक जी ने कहा कि भाई संख्या कम है। संख्या इसलिए कम है कि अभी खेती किसानी का काम चल रहा है, लोग लगे हैं इसमें, इसलिए मैं समझता हूं कि कम है। और ये कोई, मैंने कहा है कि चिंता की बात नहीं है, खेती किसानी में लगे हैं लोग, सभी लोग, इसलिए कम संख्या यहाँ जुटी है। रोपनी का काम जो है शुरू है हमारे यहाँ, तो हमने इसको 1 नंबर पर रखा। सब लोग दिन भर खेतों में काम करने के बाद जनरली जो राजनीतिक लोग हैं आते हैं चट्टी बाजार पर चाय पीने। तो चट्टी बाजारों पर हम लोग देख रहे हैं कि जो खुदरा व्यवसायी हैं, चाहे वो फुटपाथी दुकानदार हो, छोटे मझोले व्यवसायी हो या बड़े व्यापारी भी, वो आज जो है मंदी की मार झेल रहे हैं। उनका व्यापार भी जो है पटरी से उतर गया है। नोटबंदी के समय से जो उनकी गाड़ी पटरी से उतरी है व्यापार, नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना काल में 3 बार लॉकडाउन लगा और अभी एक ऑनलाइन व्यापार आ गया है। इस वजह से उनका व्यापार जो है खत्म है, करीब करीब किसी तरह से परिवार का रोजी रोटी चल रहा है। तो उनके सामग्रिक विकास के लिए लोकसभा में केंद्र की सरकार जो है वो व्यवसायिक आयोग का गठन करे, ये मांग हमने उठाया। अभी सरकार ने 3 फौजदारी कानून 1 तारीख से लागू किया है। फौजदारी कानून वो जिस तरह से कृषि कानून लाए गए थे 3 कि हम किसानों की समृद्धि के लिए लाए हैं,
किसानों के आमदनी को बढ़ाने के लिए लाए हैं, लेकिन देश के किसानों ने कहा कि ये हमारे विकास के लिए नहीं है, अडानी अंबानी के हाथ में हमारी खेती और जमीन छीनकर देने के लिए है, इसलिए हम इसका विरोध करेंगे। दिल्ली के विभिन्न बॉर्डरों पर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, शाहजहांपुर बॉर्डर, 1 साल 13 दिनों तक चला धरना लोकतांत्रिक तरीके से, और 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए। वो किसान कानून सस्पेंड है, खत्म नहीं किए गए हैं। उसी तरह से त्वरित न्याय और अपराध नियंत्रण के नाम पर ये तीनों फौजदारी कानून लाए गए हैं। आपको याद होगा पिछले लोकसभा में एक साथ जो है 142 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। इसी कानून का विरोध हो रहा था। उस कानून में है क्या? पहली बात तो ये कि अब जो है धरना प्रदर्शन, इस तरह का जो है सभा जुलूस करके सरकार की नीतियों की आलोचना करना, लोगों के भूख की चर्चा करना, लोगों के रोजगार की चर्चा करना, उनके सम्मान की बात करना, ये अपराध की श्रेणी में आएगा। अपराधियों के साथ इस तरह से व्यवहार होता है, सरकार उसी तरह का व्यवहार करेगी। आप धरना नहीं दे सकते, आप जुलूस प्रदर्शन नहीं कर सकते, आप भूख हड़ताल नहीं कर सकते, फैक्ट्री में हड़ताल नहीं कर सकते। ये सब अपराध की श्रेणी में है। और जो अपराधियों के साथ जो सजा का प्रावधान है, आंदोलनकारियों के साथ भी वही प्रावधान लागू किया जाएगा। यानी संविधान में जो अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार दिया गया है, सीधा सीधे उस अधिकार को छीनने के लिए सरकार जो है वो कोशिश कर रही है। अस्थायी तौर पर पूरे देश को पुलिस राज में बदलने का षड्यंत्र है। दूसरी बात कि अब जो है थानेदार के विवेक पर निर्भर करेगा कि वो FIR करेंगे कि नहीं करेंगे। हम लोग तो ऐसे ही देखते हैं, रोज फोन आता है कि मारपीट हुआ है, कपार फाड़ दिया है, बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, लेकिन थानेदार FIR नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कि समझौता कर लो, बात कर लो, नहीं तैयार होते हैं तो एक काउंटर के सुधर से भी होता है। तो ये अधिकार दिया गया। हम लोगों ने कहा कि ये तो चलेगा नहीं। तीसरा है कि पहले थाने में 15 दिनों तक रखने का प्रावधान था, अब उसको बढ़ा के आरोपित को 30 दिन से कहा जाए कि 30 दिन से लेकर 90 दिनों तक रखने का प्रावधान कर दिया गया है। तो 90 दिन में तो कोई किसी से कोबलवा लेगा मारपीट करके, कहो कि हम मर्डर किए हैं, कहो कि हम डकैती डाले हैं। इसलिए उन कानूनों के बारे में भी कहा। भाकपा माले की ओर से पूरे देश में उन कानूनों को रद्द करने की मांग पर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुआ। इसके बाद जो हम लोगों की खेती का मुख्य जरिया है, रोजी रोटी का सोन नहरें हैं, 150 साल पुरानी है, उनके पक्कीकरण का मांग हमने उठाया। सोन नदी में मटिहानी के पास रोहतास जिले में कदवन जलाशय बने, इसके लिए हम लोगों ने मांग उठाया। ये हम इन मांगों को लेकर लड़ रहे हैं। हमने ये भी सवाल उठाया कि सहारा इंडिया में जो गरीबों का पैसा फंसा हुआ है, जो लोग अपनी बेटी की शादी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए सहारा इंडिया में पैसा जमा करके रखे हैं, वो पैसा माननीय गृह मंत्री जी भी बोले थे कि हम दिलवाएंगे, लेकिन पैसा मिला नहीं। गरीब सहारा से पैसे का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से उनको दिलवाया जाए। जिले का जो है उत्तरी इलाका जो गंगा नदी के किनारे बसा है, वहां बाढ़ से कटाव का खतरा है। ठोकर बांध की मांग हमने रखी। हमेशा आग लगी होती है, लालू डेरा हो, मिर्चैया हो, जवैनिया हो, उधर खवासपुर है, झोपड़ी जो है सब फूस की झोपड़ी है। ये भी उठाया मांग कि हर पंचायत में दमकल गाड़ी का इंतजाम किया जाए। तो हमने अपने पहले ही वक्तव्य में अपनी दिशा स्पष्ट कर दी है। अब जिन लोगों का ये विरोध है कि विकास का मतलब ये नहीं है, विकास का मतलब स्टेशन पर एक्सीलेटर है, विकास का मतलब ये सब अपने खाते में गिनवा रहे हैं, जिसके बारे में माननीय विधायक जी ने रखा सब चीज के, ओवर ब्रिज के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में, केंद्रीय विद्यालय के बारे में, आरा सासाराम बड़ी रेल लाइन के बारे में। मैंने ये तो ताजुब है ना कि दूसरे का किया हुआ शिकार आप शेर के, मैंने कहा जाए कि शरीर पर ऐसे पैर रख करके फोटो खिंचवा रहे हैं। मुझ बताओ, देखे नहीं देखे फोटो किसी के घर में? देखे है ना? मारा कर्मचारी, मारा उसका अर्दली, मारा उसका नौकर,
आप दादा बाबू लोग मौत फटता देकर हम भी हमारे हैं शेर, एक हाथ में बंदूक एक हाथ में है मौत, आ शेर पर पैर, यही हाल इन लोगों का है। क्या है विकास का मतलब? हमने कहा कि हमने अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया 2017 में, 2020 में जब विधानसभा के चुनाव में गए कि हमने ये काम किया, लोकहित का ये सवाल उठाया विधानसभा के अंदर, लोकहित का ये सवाल जिनको उठाया उस पर बाहर आंदोलन में शामिल हुए, जो पैसा मिला उसका ये काम किए। हमने कहा कि इनको भी रिपोर्ट कार्ड जारी करना चाहिए 10 वर्षों का। कहा कि पत्रकारों ने कहा तो बोले कि कौन है रिपोर्ट कार्ड मांगे वाला, कौन है पता चल गई। गरीब गुरबा समझा दिलक ना, विकास की परिभाषा जो है वो रोटी से बड़ी नहीं हो सकती है, वो हमारे रोजगार से बड़ा नहीं हो सकता है, हमारे मान सम्मान से बड़ा नहीं हो सकता है। कोई सोने का सड़क बनवा दे, सोने का महल बनवा दे और उठती 5 जूता और सुतती 5 जूता मारे, ये चाहिए कि इज्जत चाहिए? हमको रोटी चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, हमारे नहरों को पानी चाहिए, हमारे घरों में आग लगती है उस पर रोक लगना चाहिए, गंगा के गर्भ में हमारे गांव कटकर चले जाते हैं उस पर रोक लगना चाहिए। ये विकास नहीं है, विकास नहीं है। ये विकास है कि स्टेशन पर एक्सीलेटर बन गया। क्या तमाशा है भाई विकास की परिभाषा। इसलिए यहाँ जितने साथी हैं एकदम मनोबल हाई करके बात कीजिए कि हमको अपनी खेती के लिए लड़ना है। ऐसा सांसद चाहिए जो लोकसभा में खेती को फायदामंद बनाने का आवाज उठावे, रोजगार का आवाज उठाए, हमारा पैसा बैंकों में जमा है उसको दिलवाने का उठाए। तो मैं समझता हूं कि ये विकास की परिभाषा, और यही हमारे लिए है कि हर घर के गरीब में, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे वो शहरी हो, हर गरीब का जीवन जो है वो गरिमामय हो, सम्मानजनक हो, उनके घर में कम से कम एक रोजगार हो, सरकारी नौकरी, उनके घर में दोनों टाइम चूल्हा जले, उनके बच्चों की पढ़ाई की बढ़िया व्यवस्था हो, उनके इलाज के लिए हॉस्पिटल में व्यवस्था हो। ये हमारी प्राथमिकता सूची में है, इसके लिए हम लड़ेंगे। जब 2015 में जीते तो एक विधायक जी ने कहा, दूसरे जिला के विधायक जी ने, कि विधायक जी अब तो विधायक हो गए, अब थोड़ा हैसियत का ख्याल रखिए। तो मतलब क्या हुआ है हैसियत भाई, हैसियत में क्या हुआ? तो ना ठीक है, विधायक नहीं थे तो जूता पॉलिश करने वाला से, रिक्शा चलाने वाला से हाथ मिलाते थे, ठीक था। लेकिन आप विधायक हो गए हैं तो अब भी उन लोगों से हाथ मिलाते रहते हैं, सब बंद कीजिए। हम बोले कि नहीं बंद करेंगे, आप अपनी हैसियत का ख्याल रखिए। उन्हीं लोगों ने हमारी हैसियत को बढ़ाया है, वही लोग हैसियत बढ़ाया, सुदामा प्रसाद को सुदामा प्रसाद बनाया। हम विधायक रहें चाहे नहीं रहें, हम हाथ मिलाना बंद नहीं करेंगे। ये हमारे लिए विकास का पैमाना है, हम इस पर चलेंगे। 272 वोट से आप लोगों ने जिताया था 2015, और 2020 में 12,000 वोट से जिता दिया, और जो विधायक जी राय दे रहे थे हार गए 2024 का चुनाव। तो ये हम लोग क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे? हम लोग जो कर रहे हैं देखा आप लोगों ने, या जो करेंगे वो भी देखेंगे आप। ये जरूर है, एक बात जरूर कहेंगे कि सब चीज जो है विधायक या सांसद या मुखिया या पंचायत समिति हल नहीं कर सकता। इसलिए कि जनता जो मेहनत करके इस सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं, जो इस धरती को स्वर्ग बना रहे हैं और उनको नरक में रहने के लिए बाध्य किया गया है, लेकिन उस नरक में भी उनको माने शांति से रहने का अधिकार नहीं, बराबर बुलडोजर अतिक्रमण के नाम पर, सौंदर्यीकरण के नाम पर। तो ऐसे साथियों से हम कहेंगे कि जो गरीबों के सीने पर, मेहनत कशों के सीने पर, किसान मजदूरों के सीने पर दुखों का पहाड़ है हमारे कंधों पर, उस पहाड़ को हटाने के लिए हम भी जोर लगाएंगे, विधायक भी जोर लगाएंगे, हमारे मुखिया जी लोग भी जोर लगाएंगे। लेकिन लड़ना होगा, लड़ना होगा, लड़ना होगा, यही बात हम बोलेंगे।
लड़ करके आपने विधानसभा पहुंचाया, लड़ करके आपने अपनी रोजी रोटी के सवाल को, खेती के सवाल को उठाने के लिए हमें भेजा। हम जान की बाजी लगाकर लड़ेंगे। उस लड़ाई में अगर गोली भी खाना होगा तो सीने पर खाया जाएगा, पीठ में नहीं खाएंगे। इतना भरोसा दिलाएंगे और लड़ेंगे हम लोग, ठीक ना। अभी थोड़ा सेटअप जो है बिखरा हुआ है, अभी सब चीज व्यवस्थित किया जा रहा है। काफी लोग आवेदन दिए, ठीक है, किसको देंगे? जिससे भेंट ही नहीं होगा उसे क्या, किसको क्या दिया जाएगा? जो गरीबों के हाथ का छुआ पानी नहीं पिएगा, जो गरीबों के हाथ का छुआ माला नहीं पहनेगा, तो वो गरीबों के दुख दर्द का दरखास्त लेने के लिए उसके पास समय है? नहीं है। ये समय इंडिया गठबंधन के नेताओं कार्यकर्ताओं के पास है। और हम लोग हर वक्त जो है 12 महीना 24 घंटा आपके सुख दुख में शामिल हैं और रोजी रोटी की लड़ाई लड़ते रहेंगे, इतना ही कहेंगे। और